नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वो पीडीए से अलग भी अपनी राजनीति को अलग बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को अपने वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम सिंह यादव ने कोर वोट बैंक के रूप में मुस्लिम और यादव समाज को स्थापित किया था। एमवाय समीकरण सपा के साथ बना रहा तो पार्टी प्रदेश में पावरफुल बनी रही, लेकिन साल 2014 में ओबीसी की राजनीति को बीजेपी ने लपक लिया और इसे अपना केंद्र बिंदु बना लिया। समाजवादी पार्टी एमवाय समीकरण तक सिमट कर रह गई और बीजेपी ने ओबीसी, सवर्ण और दलित वर्ग के बीच पैठ बना ली। इस कारण समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक में सिमटती रही और बीजेपी का वोट बैंक इतना बड़ा हो गया कि समाजवादी पार्टी को उसे पार करने में मुश्किल हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से निपटने के साथ साथ पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से भी निपटना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ब्राह्मणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास किया है। रामचरितमानस विवाद हो, बद्रीनाथ धाम हो या फिर राम मंदिर पर दिया गया बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने हिंदू वर्ग को आक्रोशित किया। साधु संतों को लेकर दिए गए उनके बयानों ने भी आक्रोश बढ़ाया है। माना गया कि इससे समाजवादी पार्टी दलित समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। रामचरितमानस विवाद के बाद सीनियर नेताओं ने स्वामी के बयानों को निजी करार दिया, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई ना किए जाने को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है। लोगों का आक्रोश अब अखिलेश के सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू की थी। हालांकि यूपी चुनाव 2022 में पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिला। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कन्नौज में ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल इस बैठक में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने अखिलेश के सामने ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का मुद्दा उछाल दिया। इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के भीतर की नाराजगी की जानकारी भी अखिलेश को मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने हिंदू धर्मस्थल, हिंदू ग्रंथ पर और ब्राह्मण और साधु संतों को निशाना बनाया। स्वामी लगातार सार्वजनिक सभाओं में राम मंदिर निर्माण और उद्घाटन समारोह को लेकर भी बयान दे रहे हैं। इसको लेकर ब्राह्मण और हिंदू समाज की नाराजगी साफ दिखाई देती है। अखिलेश के सामने जब यह मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीजों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी ना करें। हालांकि उनके पहले दिए गए बयानों का भी कोई खास असर होता हुआ नहीं दिखा। समाजवादी पार्टी के कई ब्राह्मण नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की ओर से उन पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। हालांकि अब अखिलेश के लिए मुश्किलें जमीन पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। स्वामी के बयान अखिलेश यादव की रणनीति को झटका देते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे कन्नौज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एक बड़े वोट बैंक की नाराजगी को इस प्रकार से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय अखिलेश के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि अखिलेश ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस प्रकार के बयानों पर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया इस पर कितना अमल करेंगे यह देखना दिलचस्प रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।